हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हंड सोर्स पे। आज लाया और एक नया वीडियो जो कि आप सभी ग्रामीण डाक सेवक से रिलेटेड है, जो कि 6 मार्च 2025 को यहाँ लेटर जारी किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक के सेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस शेड्यूल 1 जनवरी 2025 में जो वैकेंसीज भरी जा रही है उससे रिलेटेड है। इसमें कुछ बदलाव किया गया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस COP 4 एंड पोस्ट एंगेज एक्टिविटीज़ में कुछ बदलाव हुआ है, तो इससे रिलेटेड उन्होंने एक लेटर जारी करा है जो कि 6 मार्च 2025 को यह लेटर जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जीडीएस के सेक्शन में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर ग्रामीण डाक सेवक के जो जनवरी 2025 में होने वाली जो शेड्यूल 1 है, इस भर्ती में उन्होंने आखिर क्या बदलाव किया है, किन बातों का मुद्दों को लेकर उन्होंने इस पर कुछ बदलाव किया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लेटर है 6 मार्च 2025 को यहाँ लेटर जारी किया गया था जो कि डाक भवन के द्वारा जीडीएस के सेक्शन में। इसमें जीडीएस की जनवरी 2025 में होने वाली जो शेड्यूल 1 था उसमें कुछ बदलाव हुआ है। उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और कुछ और अन्य जो बदलाव है, डाक विभाग ने यहाँ 6 मार्च 2025 को यहाँ लेटर जारी। इसमें उन्होंने कहा, विषय है जीडीएस ऑनलाइन संलग्नता प्रक्रिया अनुसूची 1 जनवरी 2025 संलग्नता पूर्व 1 पश्चात की गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP। कृपया ऑनलाइन जीडीएस एंगेजमेंट अनुसूची 1 जनवरी 2025 के लिए सत्यापन प्राधिकरण और एंगेजिंग अथॉरिटी EA द्वारा प्री एग्जामिनिंग ज्वाइनिंग और पोस्ट एग्जामेंट एंगेजमेंट गतिविधियों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP संलग्न देखें। मतलब कि आपका जो सत्यापन और एंगेजिंग जो अथॉरिटी है उससे रिलेटेड है। कार्यचक्र के लिए SOP के पिछले अनुसूचित चक्रों से थोड़ा संशोधित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं। मतलब कि इसमें पिछले जो अनुसूची और चक्र थे उसमें कुछ संशोधित किया गया है, जो कि इसमें उन्होंने इस लेटर में बताया। आखिर क्या बदलाव हुआ है, आइए देखते हैं। उम्मीदवारों के लिए विभिन्न सर्कलों में किसी भी डिविजनल हेड के साथ दस्तावेजों को सत्यापन करने का विकल्प बंद कर दिया गया है। मतलब कि जो कैंडिडेट है उनका जो किसी भी सर्कल में पहले है ना, किसी भी सर्कल के डिविजनल हेड के द्वारा उनका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाता था, जो कि प्रथम चरण सत्यापन होना रहता है। लेकिन यहाँ इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार इन्होंने सख्त मना कर दी है और इन्होंने इसे बंद कर दी है। अब वे अपने सर्किलों यहाँ अपने जगह जो भी डिविजनल हेड है वहाँ से नहीं कर पाएंगे। अब दस्तावेज सत्यापन केवल उसी डिवीज़न में किया जाना चाहिए जहां रिक्ति अधिसूचित की गई है। मतलब अब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो फर्स्ट स्टेज का रहता है, अब उसका जो वेरिफिकेशन होना है आपका वहीं होगा जहां पर आपको ज्वाइनिंग या आपकी पोस्ट मिली है, उसी डिवीज़न उसी सर्कल में आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, चाहे नियुक्ति करने वाला कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, सभी श्रेणियों के जीडीएस के लिए हैं। ठीक है, तो सभी श्रेणियों के भले BPM ABPM ग्रामीण डाक सेवक जितने भी जीडीएस भाई है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में भी जुड़े हैं, आप देख लेना भाई लोग कि आपके जो भी पहले सर्किलों में किसी भी डिवीज़न हेड के पास में पहले प्रथम चरण का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता था, लेकिन वहाँ विकल्प बंद कर दिया गया है। अब आपका जो डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होना है वो आपका जिस पोस्ट में जिस जगह पर आपका नाम चयन हुआ है, आप वहीं के डिविजनल हेड के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाना है, भले ही वहाँ डिविजनल हेड के कोई भी अधिकारी क्यों ना हो। अब डिविजनल हेड को डिजी लॉकर या शैक्षिक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शैक्षिक दस्तावेजों को सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब कि जो भी आपका 10th मार्कशीट जो आपका सत्यापन के लिए डिजी लॉकर या शैक्षिक बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट से इसको सत्यापित किया जाता था, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है। उनकी भूमिका पहले चरण के सत्यापन के दौरान मूल दस्तावेजों को भौतिक रूप से सत्यापित करने तक सीमित होगी। ठीक है, एक बार जब
ये सफलतापूर्वक दस्तावेजों को सत्यापित कर लेता है तो उम्मीदवार की स्थिति स्वचालित रूप से अपडेट हो जाएगी और दूसरे चरण के सत्यापन के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना संबंधित ये द्वारा ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मतलब कि आपका फर्स्ट टाइम जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यदि वहाँ पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो दूसरा चरण आता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, तो आप वहाँ दूसरा सत्यापन का परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना ही आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर आना तय हो जाएगी दूसरे चरण के सत्यापन के परिणाम आने से पहले ही। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा SSI कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रारंभिक भौतिक सत्यापन में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय चरण सत्यापन उस मंडल के मंडल नोडल अधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगा जहां संबंधित बोर्ड मौजूद है। यहां सत्यापन एपीआई सेतु बोर्ड के अधिकारी वेबसाइट या मैनुअल रूप से संबंधित शिक्षा बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। मतलब कि आपका कक्षा 10वीं का जो मार्कशीट है उसका भौतिक सत्यापन आपके बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। आपके बोर्ड को यहाँ जो आपका मार्कशीट है वो भेजी जाएगी एवं आपके जो बोर्ड के नोडल अधिकारी है उनके द्वारा सत्यापित कर, मतलब कि आपका 10वीं का मार्कशीट का सत्यापन आपके बोर्ड के द्वारा की जाएगी। इसके लिए डाक विभाग द्वितीय चरण सत्यापन के लिए 10वीं की मार्कशीट को भौतिक सत्यापन हेतु आपका 10वीं का मार्कशीट का सत्यापन मैनुअल रूप से संबंधित शिक्षा बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ सत्यापन एपीआई सेतु के वेबसाइट बोर्ड की अधिकारी वेबसाइट द्वारा की जाएगी या नोडल अधिकारी के द्वारा आयोजित की जाएगी सत्यापन के लिए। ठीक है, एपीआई सेतु के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन के लिए एक अलग SOP जारी की जाएगी विशेष रूप से सर्किल नोडल अधिकारियों अर्थात संबंधित AD/APMG के लिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं SOP प्रभारी द्वारा की जाने वाली निम्नलिखित गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पहला है हमारा जो प्रथम एंगेज्ड होता है उसके बारे में है। जिस डिवीज़न में रिक्ति अधिसूचित की गई है वहाँ के डिविजनल प्रमुख VA द्वारा दस्तावेज सत्यापन BOD अंतिम नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करना। मतलब कि जिस डिवीज़न में आपकी नियुक्ति होती है वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपकी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव जारी करेंगे वही डिवीज़न से। ठीक है, शामिल होने की प्रक्रिया प्रभागीय प्रमुख VA द्वारा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक सत्यापित अभ्यर्थी के लिए EA द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण द्वारा अंतिम नियुक्ति आदेश जारी करना। मतलब कि प्रभागीय द्वारा दस्तावेज का सत्यापन भौतिक रूप से जैसा ही हो जाएगा तो आपका 3 दिवसीय प्रशिक्षण EA द्वारा आयोजित की जाएगी जिसकी सफलतापूर्वक प्रशिक्षण होने के बाद आपकी अंतिम नियुक्ति आदेश जारी किया जाना है। इसके बाद एपीआई सेतु यह बोर्ड के अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से संबंधित सर्किल द्वारा कक्षा 10वीं की मार्कशीट का सत्यापन यदि उपलब्ध न हो तो संबंधित शिक्षा बोर्ड के माध्यम से मैनुअली सत्यापन किया जाएगा। अन्य प्रमाण पत्र जैसा कि आपका जाति प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारियों के माध्यम से कार्यकारी निकाय द्वारा किया जाएगा। मतलब प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र, ये सारे आपके जो भी जारीकर्ता अधिकारी हैं उनके द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी का पूर्वव्रत सत्यापन। ठीक है, मतलब आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका होगा। ठीक है, PDF ऑनलाइन अनुसूची जनवरी 2025 मानक संचालन प्रक्रिया पे इस अनुसूची में ऑनलाइन नियुक्ति के संबंध में दिनांक 7 फरवरी 2025 को सम संख्या अनुसूची के अनुसार उम्मीदवारों को दस्तावेज को भौतिक सत्यापन और आगे की नियुक्ति औपचारिकता के लिए नियमित पदाधिकारी का कार्यालय में उपस्थित होना आवश्यक है, अर्थात उस डिविजनल यूनिट के डिविजनल यूनिट प्रमुख जहाँ पद अधिसूचित किया गया है दिनांक 7/2 की अधिसूची की पैरा 9 को संदर्भ में। ये शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए डिविजनल हेड को रिपोर्ट करने के लिए शॉर्टलिस्टिंग के तारीख से कुल 15 दिनों की अवधि दी जाती है। जिस तारीख तक उम्मीदवार को दस्तावेज जमा करने होंगे उसका उल्लेख पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवार को भेजे गए ईमेल या SMS किया जाना
चाहिए। मतलब कि शॉर्ट लिस्ट जो होते हैं, जो कैंडिडेट्स का नाम आ जाता है, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, उन्हें शॉर्ट लिस्ट होने के 15 दिनों की अवधि के अंदर डिविजनल हेड पर अपने डॉक्यूमेंट्स का फर्स्ट चरण का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना रहेगा। उम्मीदवार को समय समय पर अपना ईमेल और एसएमएस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उस भीतर आपके ईमेल या एसएमएस में भी आपको मेल किया जाना है। अधिकारियों से भी कहा गया कि ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी उन्हें भेजा जाए। यदि उम्मीदवार 15 दिनों के निर्धारित अधिकतम अवधि के भीतर वीए को रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो उम्मीदवार को सिस्टम पोर्टल द्वारा गैर उपस्थित माना जाएगा और सिस्टम उम्मीदवार को दस्तावेज के सत्यापन की अनुमति नहीं देगा। ऐसे मामले शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी स्वचालित रूप से रद्द कर दी जाएगी। यदि कैंडिडेट 15 दिनों के भीतर भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डिविजनल हेड पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनकी उम्मीदवार को रद्द की जाएगी और गैर उपस्थिति माना जाएगा, जिससे सिस्टम में उम्मीदवार के दस्तावेजों का सत्यापन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले में शॉर्टलिस्ट किए गए जो उम्मीदवार रहेगा वह स्वचालित रूप से ही उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार निर्धारित अवधि के भीतर वीए के साथ भौतिक वीओडी के लिए डिविजनल में उपस्थित होने के द्वारा नीचे सूचीबद्ध मूल दस्तावेज और जमा करने के लिए उनकी 2 सेट स्वसत्यापित फोटोकॉपी लाएंगे। मतलब कि जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट आप लोगों में से जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हो गए जीडीएस के लिए, जो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट से इसे आप 2 सेट में बनाकर आप डिविजनल में लेके जाएंगे जब आपका डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि 5 सेट जमा करना होगा। ठीक है। फोटोकॉपी करके ले जाना है, आपको जेरोक्स लेके जाना है। पहला आपका पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि पीडब्ल्यू प्रमाण पत्र वो, ईडब्ल्यू प्रमाण पत्र, ट्रांसजेंडर प्रमाण और आपका जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। ठीक है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको नीचे दिया गया है, जिसके पास जो है आप, और आपका मार्कशीट, सबसे बेहतर आपका मार्कशीट है। ये सब चीज़ है ना आपको अपने डिविजनल ऑफिस में लेके जाना, जो कि आपको 2 सेट में बना के जाना है। ठीक है। इसी के साथ आपका फर्स्ट जो वेरिफिकेशन होना है आपके डॉक्यूमेंट्स का, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पत्र आपका उसी डिविजनल में होगा इस बार जहाँ पर आपका नियुक्ति हो रहा है उस डिवीज़न के अंतर्गत। ठीक है। पहले जैसा नहीं है कि आप दूसरे सर्किल में है तो आप वहाँ के डिवीज़न ऑफिस से अपना वेरिफिकेशन करा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका फर्स्ट वेरिफिकेशन उसी डिवीज़न में होगा जहां आपकी नियुक्ति हुई है या आपका नाम आया है उस डिवीज़न के अंदर, तो आप वहीं पर ही अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा पाएंगे। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंतर्गत हाल ही में डाक विभाग ने कुछ चेंजेस कर दी है इन बातों को लेकर। ठीक है। यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें।